हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने न्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, वो भी 2021 के लिए। तो जो भी शेफाई पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो अभी से मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों की हम केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको इलेक्ट्रॉन की खोज मींस कैथोड किरणों की खोज के बारे में समझाने वाले हैं, वो भी चित्र के माध्यम से। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार से हुई, और उसके बाद हम आपको इसके पॉइंट भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो देखो, यह जो प्रयोग किया था वो विलियम्स क्रुक्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, ठीक है। विलियम्स क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने किया क्या कि उन्होंने 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की विसर्जन नली ली। 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक विसर्जन नली ली, जिसके दोनों सिरों पर उन्होंने धातु के 2 टुकड़े लगा दिए। जो धातु के टुकड़े लगे हुए थे उन्होंने इसे नाम दिया इलेक्ट्रोड, जिसके द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, ठीक है। विलियम्स क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने 60 सेंटीमीटर कांच की एक विसर्जन नली ली, जिसके दोनों सिरों पर धातु के टुकड़े लगे हुए थे, जिसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोड। एक आपका माइनस सिरा है, एक आपका प्लस सिरा है। माइनस सिरे को कैथोड कहा जाता है और प्लस सिरे को एनोड कहा जाता है। उन्होंने किया क्या कि इस विसर्जन नली में गैस को भर दिया। जब उन्होंने इस विसर्जन नलिका में गैस को भरा और विलियम्स क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया। जब उन्होंने 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तो उन्होंने देखा कि इस विसर्जन नलिका में कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही थी, जिससे विलियम्स क्रुक्स ने पता लगाया कि वायु या फिर गैस में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या कि विलियम्स क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने 60 सेंटीमीटर कांच की एक विसर्जन नलिका ली, जिसके दोनों सिरों पर उन्होंने धातु के 2 टुकड़े लगाए, जिसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोड। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस विसर्जन नलिका में कुछ गैसों को भरा और उन्होंने 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया। तो विलियम्स क्रुक्स ने देखा कि इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही थी, जिससे उन्होंने इस एक चीज का पता लगाया कि गैस या वायु में कभी भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जा सकती है। फिर उन्होंने क्या किया कि निर्वात पंप के माध्यम से गैसों को बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने गैस को बाहर निकाल लिया तब उन्होंने क्या किया, इस विसर्जन नलिका को 10⁻² एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने गैसों को निर्वात पंप के माध्यम से बाहर निकाल करके इस विसर्जन नलिका में फिर से विद्युत धारा को प्रभावित किया, वो भी 10⁻² एटमॉस्फेयर दाब पर। कहने का मतलब है 10⁻² वायुमंडलीय दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उन्होंने उत्पन्न किया। तो उन्होंने देखा कि माइनस से प्लस सिरे की तरफ कुछ किरणें निकल रही हैं।
कहने का मतलब है उन्होंने पाया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें निकल रही हैं और इस नलिका में चमक उत्पन्न हो रही है। किसने पाया? विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर ये किरणें निकल रही थी उन्हें विलियम्स क्रुश ने अपनी आंखों से देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि इसी में 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न फिर किया। जब उन्होंने 10⁻⁻⁴ वायुमंडलीय दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तो विलियम्स क्रुश ने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो एनोड के पीछे जाकर के प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। देखो बहुत ही ध्यान से समझना, जब उन्होंने 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 का वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न किया तो विलियम्स क्रुश ने देखा कि कुछ कैथोड से एनोड की तरफ किरणें निकल रही हैं। फिर उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ा करके 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें तो निकल रही हैं लेकिन वो अदृश्य किरणें हैं जिसे विलियम्स क्रुश ने देख ना पाया। और उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे चमक उत्पन्न हो रही है जो आपकी थी ग्रीन कलर की, मीन्स हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही है। कहां पर जाकर के? एनोड की तरफ। ऐसा ही आपकी टीवी में भी होता है। तो देखो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया। और ये जो किरणें थी वो आपकी होती हैं ऋणावेशित, इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज यहीं से हुई। उन्होंने इन कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। हुआ क्या कि विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक विसर्जन नलिका ली जिसके दोनों सिरों पर उन्होंने धातु के टुकड़े लगाए जिसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोड। फिर उन्होंने इसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया तो विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने पाया कि इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है, जिससे उन्होंने पता किया कि गैस या फिर वायु में विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जा सकती है। फिर उन्होंने क्या किया, इन गैसों को निर्वात पंप के माध्यम से बाहर खींच लिया और 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न किया तो विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने पाया कि इसमें से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने प्रयोग को बढ़ाया और दाब लिया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर और अपना जो वोल्टेज थी 10,000 वोल्टेज वो उतनी ही रखी। तो उन्होंने जब देखा तो कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी जो कैथोड से जाकर के एनोड के पीछे नलिका पर प्रकाश उत्पन्न कर रही थी जो आपकी थी ग्रीन कलर की, मीन्स हरे रंग की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये किरणें निकल रही थी वो कैथोड सिरे से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए विलियम्स क्रुश नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को नाम दिया कैथोड किरणें। और ये किरणें जो होती हैं इन्हें आगे चल के नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक कण से मिलकर के बनी होती हैं। जो आपका कण है वो था ऋणावेशित, इसलिए नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। अब हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि विलियम्स क्रुश ने कांच की एक विसर्जन नली ली। ठीक है, विलियम्स क्रुश ने कांच की एक विसर्जन नली ली। आगे पॉइंट लिखा हुआ है नली के दोनों सिरों पर धातु के टुकड़े लगे हुए थे, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। हमने आपको अभी समझाया कि विलियम्स क्रुश ने कांच की जो विसर्जन नलिका ली थी उसके दोनों सिरों पर धातु के टुकड़े लगे हुए थे जिसके माध्यम से विद्युत धारा को प्रभावित किया जा सकता है, इसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोड। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि विसर्जन नली में गैस को अत्यंत कम दाब मीन्स 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर मीन्स 10⁻⁻² वायुमंडलीय दाब पर भर करके उच्च वोल्ट 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रभावित की। ठीक है, उन्होंने विसर्जन नलिका में 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर और 10,000 वोल्ट
की विद्युत धारा प्रभावित की। तो देखो आगे क्या हुआ, तो उन्होंने पाया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड मींस कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रभाव होने लगा, साथ ही नलिका में चमक उत्पन्न हो गई। हमने आपको अभी समझाया कि कैथोड से एनोड की तरफ क्या विद्युत धारा का प्रभाव होने लगा और जो नलिका थी उसमें चमक उत्पन्न हो गई। कब? जब हमने दाब लिया 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर और 10,000 वोल्ट का जब हमने विभवांतर उत्पन्न किया तब चमक उत्पन्न हुई नलिका में। उसके बाद आगे हुआ क्या, विलियम्स क्रुक्स ने नलिका को 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया। फिर हुआ क्या कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकली जो एनोड के पीछे नलिका पर प्रकाश उत्पन्न करती है जो हरे रंग की है। ठीक है, याद रखना नलिका में जब 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर दाब और 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तब कुछ अदृश्य किरणें निकली जो एनोड के पीछे नलिका पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसा ही कुछ आपकी टीवी में भी होता है, जो टीवी होती है जिसमें आप देखते हो, जो भी देखना चाहो उसमें भी ऐसा ही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो कैथोड किरणें निकलती है जो हमारी आगे जो हमें दिखाई देता है वो इसी प्रकार से होता है, रेशें किरणें निकलती हैं। ठीक है, आगे फोन लिखा हुआ है, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। जो किरणें निकली कैथोड से एनोड की तरफ, इन किरणों को ही विलियम्स क्रुक्स ने कैथोड किरणें नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में कि कैथोड किरणों के गुण क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, जो हमने आपको आज हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना होगा कि आपको आज की वीडियो समझ में आई या नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो होमवर्क में है वो है द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है और उनके नाम भी बताने होंगे आपको कमेंट बॉक्स में कि द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।